वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS इन्वायरमेंटल साइंस की सीरीज़ के साथ मैं हूँ सायरा नौरीन। हमने इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर पहला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था इन्वायरमेंटल हिस्ट्री एंड मूवमेंट्स। आज उसका हम एक नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे WSSD 2002 भी बोलते हैं। लेक्चर आउटलाइन में हम जो कवर करेंगे वो है एम्स ऑफ सबमिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सबमिट, जोहान्सबर्ग्स डिक्लेरेशन क्या था एंड आउटकम ऑफ सबमिट क्या निकले थे। यानी सबमिट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ल्ड सबमिट WSDD जो है आल्सो नोन एज वर्ल्ड अर्थ सबमिट 2 भी बोलते हैं और Rio+10 बोलते हैं। हमने अर्थ सबमिट 1992 में स्टार्ट हुआ था, पहला अर्थ सबमिट हुआ था जिसको हम रियो सबमिट बोलते हैं। ये उसका 10वां था जिस वजह से Rio+10 बोलते हैं या अर्थ सबमिट 2 बोलते हैं। और ये हुआ था साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के अंदर 6 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक। और इसके अंदर 21,000 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया था। और एम इसका था कि एम वाज टू कंप्लीट अ 10-year रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो 1992 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने एक अपने जो भी गोल्स ये थे उसका 10 साल के बाद इम्प्लीमेंटेशन हुई क्या हुई उसका जो सारा रिव्यू था वो इसके अंदर कवर किया गया था। इसी वजह से उसको Rio+10 सबमिट बोला जाता है। अच्छा, इसके अंदर ये बेसिकली वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इसके अंदर डिफाइन किया गया था प्रॉपर वे के अंदर कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि ऐसी डेवलपमेंट, एक ऐसी ग्रोथ जो प्रेजेंट जनरेशन की भी सारी नीड्स को पूरी करे लेकिन वो रिसोर्सेज को इतना डिप्लीट ना कर सके कि वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को पूरा ना कर सके। यानी कि इस तरह से रिसोर्सेज का यूज़ करना कि प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड्स पूरी हों और जो कमिंग जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन हैं, उनकी नीड्स को भी वो फुलफिल कर सके। सबमिट एम्स क्या थे? इस सबमिट का जो एम था वो था कंजर्व आर नेचुरल रिसोर्सेज इन अ वर्ल्ड दैट इज़ ग्रोइंग इन पॉपुलेशन विद एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर, सैनिटेशंस, एनर्जी, हेल्थ सर्विसेज एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। यानी कि हमारा जो मेन एम था, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकें विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेज के डिप्लीट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो हम एक ऐसी ग्रोथ कराएं जिसमें पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने के साथ साथ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट ना करें, वो कंजर्व करें, ठीक है। और उसके अंदर तमाम रिसोर्सेज हैं लाइक जिसमें फूड, वाटर, शेल्टर, सैनिटेशन, एनर्जी, तमाम रिसोर्सेज आ जाते हैं। और अगर हम सबमिट का ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव था कि हमने वर्ल्ड के अंदर से पॉवर्टी को एरेडिकेट करना है, प्रोटेक्ट करना है नेचुरल रिसोर्सेज को बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यानी कि वो नेचुरल रिसोर्सेज जो बेसिक हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में मेजर पार्ट प्ले करते हैं उनको स्पेशली हमने प्रोटेक्ट करना है। एंड चेंजिंग अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अनसस्टेनेबल पैटर्न से हमने शिफ्ट करना है सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट की तरफ। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन भी इसको बोलते हैं। इसका जो प्लान ऑफ स्पेसिफिक गोल्स फॉर नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन जो दिया गया था जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन के अंदर, वो था कि इसके अंदर जो गो स्पेसिफिक गोल्स रखे गए थे वो ये था कि आर डेडलाइन ऑफ 2020 टू अचीव द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स इन वे दैट लीड टू द मिनिमाइजेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट की। यानी कि 2020 तक डेडलाइन दी गई थी कि हम तो वो तमाम केमिकल प्रोडक्शन को ख़त्म करेंगे या यूज़ को ख़त्म करेंगे जो कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के लिए एडवर्स जिनके इफ़ेक्ट हैं। सेकंड जो बेसिक गोल था या स्पेसिफिक गोल था वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉलिडेटरी फंड टू वाइप आउट पॉवर्टी। डेवलप्ड नेशंस आर अर्ज्ड टू डेडिकेट 0.7% ऑफ देयर नेशनल इनकम टू दिस कॉज। और इसमें यह था कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए तमाम नेशंस को मिलकर काम करना है। स्पेशली जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अपना नेशनल इनकम में से 0.7% जो है वो इस कॉज के लिए देंगे कि वर्ल्ड में से हम पॉवर्टी को एरेडिकेट कर सकें। और उसके अलावा जो तीसरा गोल था वो था कि कटिंग इन हाफ बाय 2015 द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग ऑन लेस देन $1 अ डे। यानी कि हमने 2015 तक
अब जो हमारे पास अभी प्रेजेंट उस टाइम पे 2002 के टाइम पे जो प्रेजेंट पॉपुलेशन थी जो कि $1 डे से कम इनकम थी, और डॉलर मतलब $1 भी इससे भी कम वो कमाते थे एक दिन में, उनकी पॉपुलेशन को 2015 तक हाफ करना है, यानी कि 2015 तक वो लोग हाफ परसेंट के रह जाएं 2015 तक, जो कि दिन के अंदर $1 कमाते हैं। ये एजेंडा ऑफ समिट था बेसिकली पॉवर्टी, गुड गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, ओशंस एंड फिशरीज, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशंस, टेररिज्म, हेल्थ, क्लियरिंग, एनर्जी, वाटर क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी, यानी इन तमाम एरियाज़ को इस समिट के अंदर टच किया गया था, जिनके अंदर से जिनसे रिलेटेड गोल्स ये दिए गए थे कि हम अचीव कर सकें उनको। आउटकम ऑफ समिट देखा जाए तो वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड था कि गवर्नमेंट एग्री करेंगे टू बिहाफ द नंबर ऑफ द पीपल लैकिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन बाय 2015, यानी कि गवर्नमेंट इस चीज़ को एग्री करेंगे कि 2015 तक वो तमाम लोग जिनको साफ़ पीने का पानी नहीं मिलता उनकी पॉपुलेशन को हमने हाफ तक लेके आना है। यानी कि सपोज़ अगर अब 10 लोगों को भी साफ़ पानी नहीं मिलता तो 2015 तक आप पॉपुलेशन को हम 5 पे लेंगे, हाफ लेंगे। एनर्जी से रिलेटेड ये आउटकम निकला था कि गवर्नमेंट एग्री टू टेक एक्शन टू हेल्प द पुअर गेन असेस टू अफोर्डेबल एनर्जी, यानी कि गरीब आदमी भी जो है वो एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी को असेस कर सकेगा। फिर ग्लोबल वार्मिंग, रशिया एंड सम अदर नेशंस अनाउंस्ड दैट दे वुड रेटिफाई द क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल जो दिया गया था ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, उन्हें रशिया और बहुत से कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया था कि हम इसकी जो प्लान्स हैं या जो एक्शंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड दिस वाज सीन एज पॉजिटिव बिकॉज अर्लियर सम हैड इम्प्लाइड दैट दे मे नॉट, यानी कि मतलब कुछ बहुत सी नेशन ने क्योटो प्रोटोकॉल शुरू में इम्प्लीमेंट नहीं किया था या एग्री नहीं किया था, बट जब रशिया और बहुत सी नेशन ने अनाउंस किया कि वो रेटिफाई कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव जेस्चर था कि बाकी नेशंस को भी मोटिवेशन मिल सकती थी। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ये था कि नेशंस एग्रीड दैट बाय 2010 द रेट एट विच एक्सटिंक्शंस ऑफ रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अकरिंग शुड बी कट, यानी कि 2010 तक का एक गोल सेट किया गया था कि वो तमाम पौधे और जानवर जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं, जिनकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है, हमने उसके रेट को रिड्यूस करना है। कमिटमेंट टू रिस्टोर फिशरीज टू देयर मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड बाय 2015, फिशरी से रिलेटेड ये कमिटमेंट दी गई थी कि 2015 तक इनकी यील्ड को मैक्सिमाइज किया जाएगा। एंड टू इस्टेब्लिश अ रिप्रेजेंटेटिव नेटवर्क ऑफ मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया बाय 2012, और एक मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर एक नेटवर्क बनाया जाएगा 2012 तक। तो दिस इज़ these are outcome of this summit। एंड हेयर फैक्टर्स जो कि कास्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, वो कौन से फैक्टर थे, ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो कुछ नेचुरल काजेज़ होते हैं लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं, उसके अलावा अर्थ जो है वो स्लोली टिल्ट कर रही है टूवर्ड्स सन, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और एंथ्रोपोजेनिक काजेज़ यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हो रहे हैं, उसमें रिस्पायरेशन है, माइनिंग एक्टिविटीज़, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीज ऑटोमोबाइल यूज़ वगैरह हो रहा है। तो ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, और इस समिट के अंदर ये कहा गया था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर में उसमें साथ दिखाया कि ईच डे न्यू ग्रीन हाउस गैस एमिशन फर्दर एक्सेलरेट ग्लोबल वार्मिंग। अब जैसे जैसे हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें ऐसी हम गैसेस रिलीज़ कर रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड हैं या जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उनका अगर यूज़ ज़्यादा हो रहा है या एमिशन ज़्यादा हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग उसी हिसाब से उसी रेट से एक्सेलरेट कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में क्या कहता कि नेशंस एग्रीड दैट बाय 2010 द रेट एट विच एक्सटिंक्शन ऑफ द रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर occurring शुड बी कट, कमिटमेंट टू रिस्टोर फिशरीज टू देयर मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड बाय 2015 टू एस्टैब्लिश अ रिप्रेजेंटेटिव नेटवर्क ऑफ मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बाय 2012। सॉरी, ये दोबारा रिपीट कर दिया है, ये वही था कि हमने अपनी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज उनको कंजर्व करना है, और 2015 का जो है वो एक टारगेट दिया गया था। अच्छा, ट्रेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज़ क्या थे, वर्ल्ड WTO जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने चेंज किया था, स्पेसिफाइड दैट द एनवायरनमेंट शुड नॉट बी सेकेंडरी टू ट्रेड, ठीक है, यानी कि हम जब ट्रेड करते हैं इसमें ये WTO ने सेट किया था कि हमारा इन्वायरमेंट
एक मेजर फैक्टर है जिसको हम कंसिडर करेंगे अपनी ट्रेड के अंदर, ठीक है। हाँ, और हाँ, वो हम ऐसी ट्रेड करेंगे जिसका या ऐसी डेवलपमेंट कराएंगे जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। ये नहीं कि हमारी ट्रेड एक्टिविटीज़ जो है हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही हैं। हेल्थ किससे रिलेटेड क्या था? द एग्रीमेंट दैट रिकग्नाइज दैट access to health care be consistent with human rights and cultural and religious values। यानी कि हम ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे जो कि बेसिक ह्यूमन राइट है, जो ह्यूमन राइट से कंसिस्टेंट है, और जो भी कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो उससे भी रिलेटेड हो, उसके अगेंस्ट ना हो। यानी कि बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये कहा गया था। And countries agreed to phase out by 2020 the use and production of chemicals that harm human health and the environment। कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटीज़ देखा जाए तो देयर वाज रिकग्नाइजेशन दैट कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी इंक्रीज, यानी कि जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं वो अकाउंटेबल होंगे अपने एक्शंस की वजह से, ताकि अगर उनके एक्शंस हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं या ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं तो दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्टिविटीज़। एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट मूवमेंट्स, फर्स्ट टाइम प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज वाज प्लेस्ड ऑन एजेंडा। और इसमें एक स्पेशल इस टाइम पे प्रॉपर रेगुलेशंस दिए गए थे कि जो कंपनीज जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगी, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़, उनकी एक्टिविटीज़ को जो है वो अकाउंटेबल किया जा सके फॉर देयर एक्टिविटीज़ और देयर एक्शंस इफ़ दे आर इफेक्टिंग, इफ़ देयर एक्टिविटीज़ आर इफेक्टिंग एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।